अपने तमाम पड़ोसियों से लड़ते झगड़ते जंग करते और उस जंग को अपना नया कारोबार बना चुके इजराइल के भीतर इजरायली जनता ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिससे बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता, उसकी कुर्सी अब डगमगाने लगी है। लगातार पिछले 2-3 दिन से तेल अवीव में बवाल मचा हुआ है। हजारों लाखों लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट सिर्फ 7 अक्टूबर को जो बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी सरकार, उसके कमांडर्स, उसकी सेना ने जो रायता फैलाया और जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ, अब उसके खिलाफ, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जनता सड़कों पर है। और ना सिर्फ सड़कों पर है, एक बड़ा एक तरीके से कह लीजिए गृहयुद्ध जैसे हालात बनने को तैयार हैं। बगावत हो चुकी है एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, अगर आसान शब्दों में कहें, उस भीड़ को देखते हुए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने किस तरीके से अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आखिरकार वो घुटनों पर आया और उसको मानना पड़ा कि हां भैया गलती हो गई थी। बताऊंगा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई, उनको लेकर के एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। और ईरान इस तरीके के बयान आसानी से देता नहीं है, खास तौर पर अली खामेनेई के बारे में। लेकिन अगर अली खामेनेई के असैसिनेशन की तैयारी अमेरिका और इजराइल कर रहा है तो ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति बना सकने की स्थिति में बनता हुआ जा रहा है। वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा बैरूत पर बीते शनिवार को हुए हमले के बाद अभी भी क्या घटनाक्रम है, कैसे इजराइल वहां पर आइज अपनी एक तरीके से स्टिक किया हुआ है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स आपको दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस हैं, कुछ विजुअल्स हैं, जरा देखिए। ये मिडिल ईस्ट आई की खबर है और मिडिल ईस्ट आई के टेलीग्राम चैनल से यह खबर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो हैरान करने वाला है। लाखों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लगभग 58 सेकंड का एक वीडियो है। इस वीडियो को आप जल्दी से देख जाइए क्रेडिट के साथ, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल क्या हो रहा है। ये लोग, दरअसल मैं आपको पहले बता देता हूं, ये लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बवाल करने उतरे हैं, हंगामा करने उतरे हैं, क्योंकि ये लोग जिस स्टेट कमीशन की मांग कर रहे हैं 7 अक्टूबर की जांच के लिए, वो जांच बेंजामिन नेतन्याहू नहीं करा रहा है। ये प्रोटेस्ट देखिए, जरा तस्वीरें, कुछ सेकंड का विजुअल है, देखिए, फिर उसके बाद आगे की बात करता हूं। दोस्तों हालात यही नहीं है, हालात कुछ और भी हैं। जरा एक और ये देखिए, जरा ये ट्विटर हैंडल देखिए, कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। ये इजरायली इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो बाकायदा वहां पर लाइव किया था और उस लाइव की ये तस्वीरें, वहां से ये हमने वीडियो उठाया है। आप देखिए कि कितना जबरदस्त हंगामा है। लोग लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के पंफलेट, कटआउट्स, होर्डिंग्स, बैनर्स लेकर के उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे। और मांग सिर्फ एक ही है कि जो अपराधी हैं, जिनकी वजह से उन्होंने अपनों को खोया है 7 अक्टूबर के हमलों में, जिन्होंने जानें गंवाई हैं, वो लोग जो हमास के कब्जे में मारे गए, उनके खिलाफ जांच हो और उनके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन इन तमाम प्रोटेस्ट के बावजूद एक चौंकाने वाली खबर आई दोस्तों, और वो खबर बीते दिन आई। ये प्रोटेस्ट 22 तारीख का है, जो आपने देखे विजुअल, ये 22 तारीख के विजुअल हैं, 22 नवंबर के। और 22 नवंबर के बाद 23 नवंबर को भी कुछ प्रोटेस्ट हुआ। 23 नवंबर का भी जो मैंने अभी आपको एक बड़ा लाइव दिखाया, वो भी 22 नवंबर का। और उसके बाद 23 नवंबर को भी कुछ प्रोटेस्ट हुए। और
23 तारीख को ही बेंजामिन नेतन्याहू की ऐसी सत्ता हिली, ऐसी कुर्सी हिली कि उसको आखिरकार मजबूर होना पड़ा अपने कुछ कमांडर्स को नौकरी से निकालने के लिए। जरा अल जजीरा की ये हेडलाइन देखिए, इजराइल फायर्स मिलिट्री कमांडर्स ओवर अक्टूबर 7 फेलियर। 7 अक्टूबर के फेलियर्स को लेकर के इजराइल ने अपने कमांडर्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, नौकरी से निकाल दिया है। बताया गया द इजरायली मिलिट्री has dismissed several senior officials and censured other over the failure to prevent the Hamas-led attack in October 2023। 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने अटैक हुआ उसको प्रिवेंट नहीं किए जाने को लेकर के तमाम सारे कमांडर्स को उसने निकाल दिया। इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको इस पूरी खबर का दिखाता हूं, आप साइड बाय साइड ये खबर स्क्रॉल में देखते रहिए और मैं आपको इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल हुआ ये कि दबाव तो है ही है बेंजामिन नेतन्याहू पर, और इसीलिए बढ़ते हुए पब्लिक के दबाव और जन दबाव के बावजूद सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई स्टेट कमीशन या ऐसी कोई जांच नहीं बैठा ली है। और इसके खिलाफ आप देखिए लगातार लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबरदस्त विरोध चल रहा है। और इसी विरोध को लेकर के ये लोग अब बेंजामिन नेतन्याहू ने दोस्तों सोमवार को यानी कि बीते दिन एक बड़ा एक्शन लिया। उसने अपने मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और सदर्न कमांड के जो जनरल्स थे उनको हटा दिया है, उनके कमांडर्स को हटा दिया है। ये भी बताया, ये इस खबर में बताया गया कि ये कदम तब उठाया गया जब सरकार ने अभी तक हमले की पूर्ण जांच नहीं शुरू की है, जबकि इसी हमले के बाद गजा में एक बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में दोस्तों अलग अलग सोर्स बताते, कुछ लोग बताते 29,000 लोग, कुछ लोग बताते 60,000 लोग जो है अभी तक उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। सेना ने दोस्तों ये रविवार को एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि अधिकारियों को उनकी रिजर्व ड्यूटी से भी हटा दिया गया है और वो सेना में सेवा नहीं दे पाएंगे। इजरायली सेना चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जामिर का भी बयान आया, उन्होंने कहा था कि आईडीएफ 7 अक्टूबर को अपना मुख्य मिशन इजरायली नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा करने में असफल रहा। ये एक गंभीर गूंजती हुई उस सिस्टम की विफलता थी। उस दिन से हमें बहुत से सबक मिले हैं जो भविष्य के लिए हमारी दिशा तय करते हैं। जिन अधिकारियों को रिजर्व से हटाया गया है उसमें इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, ऑपरेशंस डायरेक्टरेट और सदर्न कमांड के प्रमुख शामिल हैं, यह भी बताया गया। और इसके अलावा एक और एक्शन हुआ जिसमें वर्तमान इंटेलिजेंस प्रमुख हैं जो 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन डिवीजन के प्रमुख थे, उनको भी फटकार लगाई गई है। लेकिन वो 2028 में अपना कार्यकाल पूरा होने तक पद पर बने रहेंगे और इसके बाद वो स्वयं ही सेना यानी कि आईडीएफ छोड़ देंगे। इसके अलावा इस खबर में बताया गया कि इजराइल ने कुछ अधिकारियों को चेतावनी भी दी है और यह भी बताया कि उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, उनको अल्टीमेटम दिया गया है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इजरायली एयरफोर्स के प्रमुख को भी हमास के ड्रोन, पैराग्लाइडर और के हमलों को रोकने में असफल रहने पर ही फटकार लगाई गई और इसके अलावा नेवी प्रमुख को भी एक बड़ी फटकार लगाई गई है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है जो बताती है कि बेंजामिन नेतन्याहू पब्लिक के दबाव की जरिए, वो दबाव की वजह से वो एक तरीके से पागल सा हो गया है और यही वजह है कि अब वो ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहा है। हालांकि ये जो कदम उठाया ये कोई ठोस कदम नहीं है, ये कदम ऐसा माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने इसलिए उठाया ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, जो दबाव स्टेट कमीशन का है वो हो सके। हालांकि स्टेट कमीशन इंक्वायरी बिठाने से इजराइल ने मना कर दिया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने मना कर दिया और यही वजह है कि इजराइल में तेल अवीव में जबरदस्त जन आक्रोश जो है फूटा हुआ है दोस्तों। ये कुछ और तस्वीरें हैं, जरा देखिए। साइलेंस साइरस ने ये तस्वीरें, ये विजुअल जारी किया, ये उसी प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं जिसमें बताया गया कि 100 ऑफ इजरायलीज आर नाउ प्रोटेस्टिंग एंड डिमांडिंग फुल ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन into what really happened on October 7, 2023. One message is echoing everywhere. People want to truth, no more cover-ups.
साफ तौर पर जनता ये समझ रही है कि कवर अप नहीं चाहिए, सच सामने आना चाहिए, और इसीलिए इंक्वायरी कमीशन, स्टेट इंक्वायरी कमीशन बिठाने की, जांच इंक्वायरी बैठाने की मांग चल रही है। इस बीच दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के सामने आई तेहरान से। तेहरान में यह कहा गया कि इजराइल और यूएस जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को एक तरीके से डिसएस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं। जरा ये द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखिए, इसमें यह बताया गया है, और इसमें दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या बताया गया। ईरानियन मिनिस्टर से सुप्रीम लीडर थ्रेटेंड सम टाइम विद assassination attempt sometime with the hostile attack but may not have been referred into the specific incident। ये दोस्तों ये बातें बताइए। कुल मिलाकर के इस खबर का मैं आपको अनुवाद बता देता हूं। तेहरान ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि इजराइल और अमेरिका ने खामेनेई को निशाना बना करके ईरान को अस्थिर करने की कोशिश की है। ISNA ये न्यूज एजेंसी है, इस न्यूज एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान खुफिया मंत्री, जो ईरान के खुफिया मंत्री हैं इस्माइल खातिब, उन्होंने ये शनिवार को बयान दिया और उन्होंने कहा कि दुश्मन कभी हत्या के प्रयास से, कभी अन्य हमलों से सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में काम करता है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, वो दुश्मन या घुसपैठिया एजेंट होगा जो कोई भी ऐसा काम करता है, ये बताया गया। और इसमें भी इस्माइल खातिब ने कहा कि सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल की तरफ जो है उन्होंने इशारा किया। कुल मिलाकर के दोस्तों अगर आप देखिए कि 12 दिनों का जो ईरान और इजराइल के बीच में एग्रेशन चला जून महीने में, उसमें सबसे पहले इजराइल ने हमला किया, जिसमें ईरान के उसने शीर्ष कमांडर्स को, परमाणु वैज्ञानिकों को, यूरेनियम संवर्धन स्थलों को, और उसके बाद तमाम सारी तरीके से अटैक हुए। इसमें 500 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई, जिसमें बीरशेबा, हाइफा, तेल अवीव और तमाम सारे इजरायली शहरों को तहस नहस कर दिया था, ईरान ने तबाह कर दिया था। और बीच बीच में गाहे बगाहे इस तरीके के बयानात आते रहते हैं कि ईरान अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका, और मजबूत हो भी क्यों ना, जरा ये आरकेएम टाइम्स की एक खबर देखिए, इसमें क्या बताया गया। बताया गया कि ईरानियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड साइंस confirm Iran will test its first nuclear weapon in coming week from its nuclear built telecom 2 facility। अब ये दावा किया गया है ट्विटर, इसका कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है, लेकिन यहां पर ये लिखा जा रहा है। इस तरीके की खबरें आ रही कि आने वाले कुछ दिनों में वो अपने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर सकता है, इस तरीके की खबरें लिखी जा रही हैं। अब ये भी देखिए, एक और ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, बताया गया कि रशिया हैज सक्सेसफुली डिलीवर्ड एटलीस्ट 1 डिवीजन ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टू ईरान, इनफ चाइनीज युआन एंड अजरबैजान। सीधे तौर पर इसमें बताया गया कि रशिया की तरफ से जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान को एक डिवीजन के लिए सप्लाई कर दिया गया है, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। उधर एक और दावा किया गया आपकी स्क्रीन पर आरकेएम टाइम्स के हवाले से, इसमें बताया गया कि ईरान ट्रांसफरिंग लेटेस्ट 400 किलोमीटर रेंज जेलजल 2 and Fateh 110 ballistic to Hezbollah and LAF to defend Lebanese territories from Israel strike। अब इसमें यह बड़ा गंभीर दावा कर दिया गया कि ईरान ने जो है उसका जो लार्जेस्ट 400 किलोमीटर रेंज का जलजल 2 है मिसाइल, उसको हिजबुल्लाह को भेजा है या भेजने की पेशकश की, ऐसा दावा किया गया। हालांकि इसकी कोई ऐसी ऑफिशियल पुष्टि होती भी नहीं इन खबरों की। और फतेह 102 बैलिस्टिक मिसाइल हिजबुल्लाह को देने की बात कही है ताकि वो लेबनान में जो है वो टेरिटरीज की वो रक्षा कर सके। इस बीच देखिए बेरूत की आसमान में फिर से ड्रोन उड़ता हुआ दिखलाई पड़ा। ये क्रेडल ने वीडियो जारी किया, देखिए जरा, ये बेरूत की आसमान पर एक बार फिर से ड्रोन उड़ता हुआ दिखलाई पड़ा है। ये दोस्तों जो शनिवार को अटैक हुआ बेरूत में, जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को असैसिनेट किया गया, कई लोग और मारे गए उसमें, उसके बाद फिर से ये रविवार की घटना है। रविवार का ये विजुअल है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सदर्न इलाका जो है वहां पर ये ड्रोन देखा गया है उड़ता हुआ दोस्तों। तो इस तरीके के तमाम सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। उधर गजा में भी दोस्तों लगातार जो इजरायली सेना है वहां के जो फलस्तीनियंस हैं उनको परेशान कर रही है, उनको उनके फसलों के पास नहीं जाने दे रही है। ये एक ताज़ा वीडियो सामने आया, देखिए जरा, ये क्रेडल का ही वीडियो, इसमें बताया गया द इजरायली
Israeli occupation forces blocked Palestinian farmers from reaching their agricultural land. उनके खेतों तक जाने के लिए IDF के सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। ये बेथ फेरिट की तस्वीरें हैं, ईस्ट ऑफ नेबुलास ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर किसानों को रोका गया। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और तस्वीर देखिए। ये वेस्ट बैंक में एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था और वहां पर अचानक से ये आईडीएफ के लोग पहुंचते हैं और उस प्रोग्राम को जो है रुकवा देते हैं। ये पैलेस्टीनियन नेशनल थिएटर है हकवती, वहां पर ये चल रहा था। ये ऑक्युपाइड जेरूशलम का इलाका, माफ कीजिएगा, ऑक्युपाइड जेरूशलम में है और वहां पर इस पूरे प्रोग्राम को वहां पर बंद करा दिया गया। तो दोस्तों इस तरीके की तमाम सारी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि ये जो इजराइल में जो अंदर खाने जो एक बम फटने की कगार पर है, क्या ये नेतन्याहू की सत्ता को खत्म करेगा या फिर नेतन्याहू इनको एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए कोई दूसरे तरीके का कोई अपना वेपन इस्तेमाल करेगा। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।